दोस्तों एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। यहाँ पर चंद्रयान 3 जो है इसने लैंडिंग शुरू कर दी। उधर लूना 25 जो है वो फोटो खींचता रह गया। और इसरो की ओर से चंद्रयान 3 ने एक और ल्यूनर ऑर्बिट मैन्यूवर कर दिया और 100 किलोमीटर की सर्कुलर पाथ यानी कि जो सर्कुलर ऑर्बिट है इसमें एंटर कर दिया। अब महज 100 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रमा की वो सरफेस जहां आज तक कोई नहीं उतरा। और अभी जो लूना 25 है जिसने कहा कि वो 16 अगस्त को पहुंच जाएगा, लेकिन अभी तक उसकी लैंडिंग की कोई खबर नहीं सामने आई। ऑर्बिट में यानी कि अपने तय समय से कुछ लेट जरूर हुआ है जी हाँ दोस्तों। और जो तस्वीरें लूना 25 की तरफ से भेजी गई है वो बीच मझधार की नजर आ रही है। ना ही वहां से पृथ्वी पास नजर आ रही है और ना ही वहां से चंद्रमा वो करीब नजर नहीं आ रहा। और बीच के जो फोटोग्राफ्स है वो दिख रहे हैं स्पेस के। यहाँ भेजी गई लूना 25 की तरफ से ये तस्वीर दिखाते हुए 50 साल के बाद जो कि रशियन स्पेस एजेंसी ने अपने स्पेस में एक जो ये भेजा हुआ है यान, ये चंद्रमा की ओर भेजा है। दोस्तों इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि इसके लैंडर को किस तरीके से डिजाइन किया गया है। लूना 25 किस तरीके से आगे बढ़ रहा है ये आप देख सकते हैं। और दोस्तों इस इमेज में जो आप देखे कि रोसकॉस्मोस जो दुनिया को ये दिखाने में बिजी था कि वो किस तरीके से लूना 25 पे लगे कैमरे से वो काम कर रहे हैं और किस तरीके से लूना 25 जो है वो अपनी ल्यूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में सीधे तरीके से चल रहा है। यानी कि वो हाईवे जिसकी आखिरी मंजिल चंद्रमा होती है वहां पर आराम से ये जा रहा है। जब ये दिखा रही थी दुनिया को रशिया की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस, और तभी इस तरफ की जो बड़ी खबर जो है वो सामने आती है कि चंद्रयान 300 किलोमीटर के दायरे में पहुंच चुका है। हालांकि इस परिक्रमा पथ पर बहुत सारी कठिनाइयां भी आने वाली है चंद्रयान 3 के सामने। और दोस्तों बहुत ही नजदीक वो समय है जब एक बेहद अहम मैन्यूवर करना होगा इसरो की टीम को। और इसरो एक बटन दबाएगा जिससे अलग हो जाएगा प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल। ये बहुत ही अहम फैसला है और इस कड़ी को सही तरीके से करना, जो स्टेप है वो सही तरीके से पूरा करना इसरो की बड़ी जिम्मेदारी है। और इसमें कोई भी छोटी सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। छोटी सी भी गलती चंद्रयान 3 को उतारने में डिले दे सकती है और इसी बीच बेहद तेज गति से लूना 25 एंटर कर सकता है ल्यूनर ऑर्बिट में। और दोस्तों आपको बता दें जो रशियन वैज्ञानिक हैं इन्होंने खबर दी है, दावा किया है कि 16 अगस्त को लूना 25 ल्यूनर ऑर्बिट में जो है वो पहुंच जाएगा। और उन्होंने इसमें से ये क्लियरली कहा था कि 60 मील की परिक्रमा 60 मील के दायरे में उस चंद्रमा पर पहुंच जाएगा। और 60 मील को अगर हम कन्वर्ट करें किलोमीटर्स में तो वो 96 किलोमीटर्स के अराउंड होता है डिस्टेंस। यानी कि जिस परिक्रमा पथ पर अभी चंद्रयान 3 है, क्योंकि 100 किलोमीटर्स 100 किलोमीटर का ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट से थोड़ा सा करीब 96 किलोमीटर के दायरे में चक्कर काटना डायरेक्ट शुरू करने वाला था और अभी तक वो नहीं कर पाया। लेकिन अगर कल को पुश नहीं किया गया तो वो बटन जो पुश करना है जिससे इसका चंद्रयान का जो विक्रम लैंडर है वो प्रज्ञान रोवर के साथ अलग हो जाएगा और लैंडर मॉड्यूल जो है वो अलग नहीं हुआ या उसमें कोई डिले हो गई तो मान के चलिए कि थोड़ा और ज्यादा करीब पहुंच जाएगा लूना 25, क्योंकि अब उसकी स्पीड जो है वो चंद्रयान 3 से बेहद ज्यादा है। जैसे हम सबको पता है कि चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचने में 42 दिन का समय जो लगने वाला है, वही लूना 25 जो कि उनके पास ईंधन का खर्चा है, जो ज़्यादा खर्चा करके ईंधन के ऊपर ये जल्दी से स्पेस में पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनको ऑर्बिट के अराउंड जो है पृथ्वी की ऑर्बिट के अराउंड इसको घूमना नहीं पड़ता। सीधा ही वहां से बटन दबाया जो रॉकेट लॉन्च हुआ और सीधा ही ल्यूनर ऑर्बिट में वो ट्रांसफर हो जाता है। पर दोस्तों जो खबर के मुताबिक अभी तक लूना 25 को ऑर्बिट में एंट्री ले लेनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक जो खबर आ रही है कोई ऐसा दावा नहीं किया जा रहा उसमें उसकी तरफ से कि वो स्टेजेस में वो ल्यूनर ट्रेजेक्टरी में सेट हुआ है। इस तरीके का कोई भी दावा नहीं सामने आ रहा। जहां अगर बात इंडियन साइंटिस्ट की जाए, इसरो के साइंटिस्ट की बात की जाए, तो इन्होंने अपना पूरा चार्ट हर एक सिंगल कैलकुलेशन के मुताबिक इन्होंने रेडी किया है कि किस तारीख को ल्यूनर ग्रेविटी के अंदर ये एंटर करेंगे, किस तारीख को यहाँ से प्रज्ञान रोवर जो है वो अलग होने वाला है, किस तारीख को लैंडिंग प्रोसीजर शुरू होगा और कितने समय में लैंडिंग हो जाएगा। ये हर एक डिटेल उन्होंने तारीख और समय के साथ नोट किए हैं और प्रॉपर कैलकुलेशंस के साथ ये सब कुछ जो है वो सामने रखे हैं। और दोस्तों इन्हीं डेट्स के अनुसार जो इसरो के साइंटिस्ट जो है वो चंद्रयान 3 को लैंड करवाने में और आगे बढ़ाने में, उनके हर एक स्टेप लैंडिंग के लिए आगे बढ़ाने में वो मदद कर रहा है और हर एक टाइमलाइन हम समय सर उसको पूरी कर रहे हैं। तो स्पेसिफिकली इसरो और चंद्रयान 3 की बात की जाए तो वो सक्सेसफुली इसी पाथ पे है और वो सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन लूना 25 इसके केस में ऐसा लग रहा है कि मानो अभी लूना 25 को वक्त है लूनर ग्रेविटी को महसूस करने में।
यानी सीधी सी बात यही है कि ल्यूना 25 अभी पीछे ही चल रहा है चंद्रयान 3 से। और बात अलग है कि इसकी गति तेज है और जब वो एंटर करेगा तो 96 किलोमीटर के दायरे में ही एंटर सीधा ही कर जाएगा, पर अभी तक वो एंटर नहीं कर पाए हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन का ज़्यादा समय लग सकता है। और दोस्तों, जब ल्यूना 25 ये ऑर्बिट में एंटर करेगा तो इस बार जो ऑर्बिट होगा वो 100 किलोमीटर और 30 किलोमीटर हो जाएगा और यही वो मार्क है 30 किलोमीटर जहां से हमारा चंद्रयान 3 लैंडिंग करना यानी कि उतरना शुरू करेगा। तो एक हिसाब से चंद्रयान 3 ने लैंडिंग प्रोसीजर जो है वो शुरू कर दी है। अब अगला फेज जो है जो आने वाला है इस तरह का, वो है लैंडर मॉड्यूल प्रपल्शन मॉड्यूल को अलग होना। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज होगा उसे इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में डालना, जो कि सबसे महत्वपूर्ण काम है। जो हमारा लैंडर मॉड्यूल है वो हॉरिजॉन्टल होगा, यानी कि बस चंद्रमा की सरफेस से ऐसी कंडीशन में उसे वर्टिकल रहना पड़ेगा, खड़ा रहना पड़ेगा। जब वो पूरे तरीके से वर्टिकल हो जाएगा तब उसके जो लेग्स है वो चंद्रमा की सरफेस की तरफ फेस करेंगे और इस अवस्था में वो उसे आराम से उतारा जा सकेगा। अब इस पोजीशन में भी गड़बड़ाई तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। 230 किलोमीटर के दायरे में पहुंचने के बाद वो आखिरी 15 मिनट जो है वो शुरू हो जाएंगे और 23 अगस्त की बात कर रहे हैं, जिस 15 मिनट की जो हम बात कर रहे हैं वो उस समय पे परफॉर्म होने वाली है। और ये 23 अगस्त को जिस 15 मिनट्स की बात की उसे 15 मिनट्स ऑफ टेरर कहा जाता है। लेकिन अभी तक आपको बता दें कि ल्यूना 25 जो है वो पीछे है, चंद्रयान 3 आगे है। और अगर सब कुछ सही चलता रहा तो मान के चलिए जो भी खेल होने वाला है ल्यूना 25 वर्सेस चंद्रयान 3 के बीच में वो होने वाला है 19 से 20 अगस्त के बीच में। और इन्हीं 2 तारीखों में एकदम क्लियर हो जाएगा कि कौन सा यान पहले उतरेगा। अगर ल्यूना 25 20 तारीख तक सही तरीके से काम करता रहा तो देखना होगा कि क्या होता है कि 21 तारीख एक डेट दी गई है, 22 तारीख की डेट दी गई है और अगर बहुत लेट हो गया तो 23 तारीख को उतार दिया जाएगा। और इस दिन में नहीं उतरा तो 25 अगस्त जो है ये तारीख ये पूरा काम जो है वो खत्म कर देगा। जी हाँ दोस्तों, अब देखना ये है कि जो टेक्नोलॉजी है वो 1970 के दशक में कामयाब थी, क्या वो 2023 में काम कर पाएगी? क्योंकि रशिया अभी भी वही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि भारत का इसरो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो उस वीडियो को देखेंगे जो इसरो ने भेजी है तो आप इसको और भी डिटेल में जो है वो समझ पाएंगे। और अभी तक रशिया की तरफ से सिर्फ फोटोग्राफ्स ही आ रही है, तो आप देखेंगे कि जो इमेज क्वालिटी है उसमें ज़मीन आसपास की जो है उसमें फ़र्क नज़र आ रहा है, वो इतनी क्लियर नहीं है। ये इसलिए क्योंकि बहुत ही हाई रेजोल्यूशन कैमरे का इस्तेमाल इसरो कर रहा है, चंद्रयान 3 कर रहा है। दोस्तों, आपके क्या विचार है चंद्रयान 3 और ल्यूना 25 चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बारे में भी? अपने विचार जो है वो हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबा दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।